Hello everyone, you are welcome at the platform of Easy Ilaj. लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास सेल फिजियोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लिपिड्स का लेयर सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे होता है और कैसे फॉर्म होता है, उसका फंक्शन भी हम लोगों ने देखा था, वो क्या काम करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स लेयर। जैसा कि मैंने बताया था, एक सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए तीन मेजर एलिमेंट्स की जरूरत पड़ रही थी। विच वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। एक सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए तीन सबसे अधिक जरूरत थी किसी चीज का, तो प्रोटीन, देन लिपिड, फिर कार्बोहाइड्रेट। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था अबाउट लिपिड सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे होता है और कैसे बना होता है। सेल मेम्ब्रेन का सेंट्रल लेयर लिपिड्स का बना होता था, जिसमें दो लिपिड्स था, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों को हम लोग अच्छे से डिटेल्स में स्टडी किया था। आज की क्लास में देखेंगे कि ये प्रोटीन का लेयर सेल मेम्ब्रेन में कहाँ पे होता है। दैट मीन्स आज का टॉपिक है प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन का लेयर सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है। जनरली लिपिड्स के दोनों साइड में जो सेंट्रल लेयर लिपिड का बन रहा था, उसके दोनों साइड में ऊपर और नीचे प्रोटीन का लेयर होता है। सेंट्रल में लिपिड्स का लेयर है सेल मेम्ब्रेन में, उसके बोथ साइड को जो कवर करके रखता है वो प्रोटीन का लेयर होता है। दो तरह के प्रोटीन देखने को मिलेगा, एक इंटरग्रेनुलर प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। बीच स्ट्रक्चर देख रहे थे तो सेल मेम्ब्रेन का इस वाले पार्ट को हम लोग देख रहे थे। बीच में ये लिपिड्स है तो इसके आउटर और इनर सरफेस प्रोटीन का बना होता है। वो जो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल ही प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं और पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्राम के बेसिस पे। साथ में पेरिफेरल प्रोटीन भी दो तरह के होता है, एक इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन होता है और एक एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है ओवरऑल सब एक बार हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जो सेंट्रल लिपिड लेयर है उसको आउटर और इनर सरफेस को कवर करके दो तरह के प्रोटीन रखता है। एक इंटीग्रल प्रोटीन दैट मींस इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसे हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। अनदर वन इज पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसे हम लोग पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल दो तरह के देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन। सब एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, इजीली समझ में आएगा कि इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन क्या है और साथ में पेरिफेरल प्रोटीन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, सब देखेंगे। लास्ट क्लास में जो डायग्राम हम लोग देखा था सेंट्रल लिपिड का, उस डायग्राम को एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सेंट्रल लिपिड के डायग्राम में मैंने बताया था कि ये फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होगा, फास्फेट का दो लेयर होगा, साथ में इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होगा, साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल्स वगैरह ये सब भी देखने को मिलेगा। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये सेल मेम्ब्रेन का बाइलिपिड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन दो लिपिड का बना हुआ स्ट्रक्चर था। वो दो लिपिड का स्ट्रक्चर फास्फेट का था ओवरऑल एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। ये सेल का सबसे बाहर वाला इस वाले पार्ट को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को जब मैग्नीफाई करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये सेल मेम्ब्रेन में दिखेगा कि ये तीन लेयर का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का। सबसे बाहर प्रोटीन, फिर सेंटर में लिपिड, फिर सबसे नीचे प्रोटीन का लेयर है।
लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये लिपिड का लेयर होता है, इसमें दो लेयर दिखेगा, एक ये लिपिड का लेयर और एक ये लिपिड का लेयर, दो एलिमेंट से बना हुआ था, डेट इज फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ये फास्फोलिपिड्स था, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूं ये फास्फोलिपिड, और ये जो स्पाइरल जो स्ट्रक्चर बनाया हूं दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ये लिपिड का बाई लेयर बनाता है। जो प्रोटीन का लेयर होगा इसके ऊपर और इसके अंदर ही होगा। इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने बाहर करके यहाँ पे मैग्नीफाई किया, अंदर की ओर ICF यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाएगा, और बाहर ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के दूसरा मेम्ब्रेन इसके साथ अटैच होगा, दूसरे सेल का फ्लूइड की बात होगी, या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड होगा यानी सेल के बाहर की फ्लूइड की बात हो रही थी। ठीक है, इस वाले को यहाँ पे मैं देखा तो इसमें इजीली दिखता है कि ये बाहर आउटर लेयर बनाएगा, इस पे भी कुछ प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, कुछ प्रोटीन इस पे फ्लोट करते रहेंगे, तैरता रहेगा। गुड। और नीचे की ओर देखेंगे तो कुछ प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस पे भी फ्लोट करते रहेंगे, मींस तैरता हुआ दिखेगा। गुड। फिर से देखेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर बनेगा, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। ये सेल का इनर लेयर बनाने का काम करेगा, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। गुड। तो सेल मेम्ब्रेन के एक सेक्शन को देखा, नीचे की ओर ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये दूसरे सेल की तरफ जा रहा है तो ECF दैट मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं। ये ECF बीच में ये लिपिड्स का लेयर था, दो लेयर है तो लिपिड बाय लेयर। जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि फास्फेट और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है ये फास्फेट। कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जैसे ये प्रोटीन सेल जो लिपिड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसे प्रोटीन जो लिपिड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा, दैट इज जो लिपिड्स के दोनों साइड में प्रेजेंट होगा वैसे प्रोटीन को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। पेरिफेरल प्रोटीन। और कुछ ऐसे प्रोटीन है जो बिल्कुल इसमें धंसा हुआ होगा, जैसे ये दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, जो धंसा हुआ दोनों मेम्ब्रेन को ऑलमोस्ट बाइंड करके रख लेगा, दैट इज। तो दो तरह के सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन देख रहा है, एक सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे दिख रहा है बाहर और अंदर, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, और एक लिपिड्स के अंदर एम्बेडेड होगा, बिल्कुल दोनों लिपिड लेयर को बॉन्ड करके रखेगा, दोनों लिपिड लेयर को ऑलमोस्ट टच करके रखेगा, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। इसी पेरिफेरल प्रोटीन को हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो लिपिड्स के दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये सब दैट इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन बोल रहे हैं। और जो लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट है, जैसे इस प्रोटीन की बात कर रहा था, ये लिपिड्स के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल रहा है। मैंने बताया था कि पेरिफेरल प्रोटीन भी दो तरह के हैं, एक इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन और एक एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन। इंटरनल मतलब नीचे की ओर जो ये प्रोटीन देखेंगे ये सब प्रोटीन है, दैट इज इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन, और बाहर वाला प्रोटीन जो ECF की तरफ होगा दैट इज एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन। दैट मीन्स ये जितने सारे प्रोटीन यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने सारे प्रोटीन ये सब इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन, और ये सब जो मैं देख रहा हूं बाहर की ओर ये सब है, ये सब एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे। क्लियर? तो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर में लिपिड्स का बाइलेयर्ड है, क्लियर,
उसके ऊपर और नीचे जो थोड़ा सा इम्बेडेड होगा, स्लाइटली इम्बेडेड जो प्रोटीन होंगे दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, और जो बिल्कुल इम्बेडेड होगा, पेनिट्रेटेड होगा, इम्बेडेड अंदर की तरफ होगा, जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा इस तरह से दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। जो लिपिड्स के लेयर्स पे ही प्रेजेंट था दैट इज एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, और अंदर तक धंस जा रही थी दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन यानी पेरिफेरल प्रोटीन को दो पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, जो बाहर सेल का एकदम बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन बनाएगा ये दैट इज इसी की तरफ जो होगा एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन, और सेल मेम्ब्रेन का इंटर लेयर बनाएगा या इंटर मेम्ब्रेन बनाएगा दैट इज इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन। ये जो मेम्ब्रेन बन रहा है ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा। ये जो मेम्ब्रेन बनेगा दैट इज इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा। इसी को आउटर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसको इनर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ओवरऑल आज की क्लास में प्रोटीन का लेयर हम लोग देखा कि दो बना है। इसका काम बहुत सारा है, इसका फंक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। प्रोटीन बहुत तरह के देखने को मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन देखने को मिलेगा। पेरिफेरल प्रोटीन भी बहुत सारे होंगे और इंटरनल प्रोटीन भी बहुत सारे होंगे। मैं लिस्ट दे दूंगा पेरिफेरल प्रोटीन कौन कौन सा है और इंटरनल प्रोटीन कौन कौन सा है। ओवरऑल सारे प्रोटीन का अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे तो इसका काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने को मिलता है। ये दोनों इंटरनल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन का बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन जो मैं दिखा रहा था ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन जिसे इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन का था। इसका एक और नाम है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं और इसे इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन को इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन। बात कर लेते हैं अबाउट फंक्शंस के बारे में। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन में हम लोग देखेंगे कि एक सेल डिवाइड होकर दो बनता है। फिर सेल जंक्शन भी देखेंगे, एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे अटैच होता है। तो एक सेल दूसरे सेल के साथ पेरिफेरल प्रोटीन के साथ, यानी एक ये सेल का अंदर वाला एरिया हो गया, ये दूसरे सेल के साथ जब भी अटैच होगा तो पेरिफेरल प्रोटीन के मदद से ही अटैच होगा। दैट मीन्स इसका फंक्शन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल जंक्शन, सेल जंक्शन बनाने में मदद करेगा। यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच हो रहा है तो जहां पे अटैच होता है उस जगह को हम लोग सेल जंक्शन करें, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ फ्यूज होने में मदद करता है। सेल के मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये फ्यूज होता है, ये होगा। यहाँ पे इस प्रोटीन वाले पेरिफेरल प्रोटीन देखेंगे तो ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर कहने का मतलब है कि सेल के अंदर अलाउ करता है किसी मटेरियल को आने का। तो इसका अनदर फंक्शन देखेंगे तो इसका अनदर फंक्शन देखने को मिलेगा दैट इज रिसेप्टर्स की तरह काम करेगा। ये कोएंजाइम की तरह भी काम करता है। दैट मींस सेल मेम्ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कोएंजाइम्स की तरह भी ये काम में आता है। यहाँ पे इंटेग्रल प्रोटीन देखेंगे तो ये चैनल बनाने का काम करता है। आगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे कि चैनल कैसे होता है। दैट मीन्स ये मटेरियल को यहाँ से दूसरी तरफ इंपोर्ट या इधर से इधर एक्सपोर्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल बनाने का भी काम करता है। चैनल दैट मीन्स स्पेसिफिक मटेरियल एक एरिया से दूसरे एरिया में इजीली जा जाएगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह से देखा जाए तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन देखेंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोई भी सब्सटेंस ICF टू ECF या ECF टू ICF में भी आता है। ये रोटेटिंग प्रोटीन की तरह भी काम करता है, मतलब मटेरियल को इधर से कैच करके दूसरी तरफ रिलीज करने का काम करता है। दैट मींस कैरियर ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है। रिसेप्टर को भी साथ में कार्बोहाइड्रेट को प्लेस देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन पे भी प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को अटैच करने का काम करता है। तो यहाँ तक देखेंगे जितने सारे जो प्रोटीन्स होता है, जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है, मोस्ट ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मोस्ट ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन
ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का एक मतलब कंजुगेटेड प्रोटीन होगा, दो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल आपस में मिलकर यानी ग्लाइकोजेन और प्रोटीन्स मिलकर आपस में ग्लाइकोजेन बनाएगा। दैट मीन्स सेल फॉर्मेशन में जो प्रोटीन सबसे अधिक अगर इन्वॉल्व होता है दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन। और ये सबका बहुत सारे फंक्शन, एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने में यानी सेल जंक्शन बनाने में होगा, रिसेप्टर किसी मटेरियल को रिसीव करेगा, अलाउ करेगा अंदर आने को, वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करेगा, चैनल की तरह होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सेल प्रोटेक्शन। ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो सेल प्रोटेक्शन और एक फिक्स शेप देने का काम करता है, तो ये फिक्स शेप भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये दोनों इसका मेजर फंक्शन है। क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, या कोई डाउट लगता है, या किसी भी तरह का कोई कंप्लेन या सजेशन हो, तो प्लीज 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 कमेंट में मुझे जरूर बताना, या स्पेशल टॉपिक भी कोई पढ़ना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम लोग देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आज की क्लास में देखा, लिपिड इससे पहले हम लोग स्टडी किया था, कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।